1 मई को महाराष्ट्र दिवस है जी, और उस दिन जो है बहुत इंतजार हो रहा है। कम से कम 2 भाषाओं में तो बनी है फ़िल्म राजा शिवाजी हाँ, मराठी में और हिंदी में। इसके अलावा तेलुगु में भी ये फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। आप बताइए किस तरह से ये बॉक्स ऑफिस पर परफ़ॉर्म करेगी अंक ज्योतिष के मुताबिक? और फिर हम रितेश और बाकी कलाकारों पर भी बात करेंगे कुछ। रवि जी, असल बात ये है कि अभी पिछले दिनों में एक चीज़ देखने में आई थी हाँ, और वो ये देखने में आई थी कि 2 दिन पहले जी। बागेश्वर जो बाबा जी हैं हाँ, वहाँ बागेश्वर बागेश्वर धाम धाम में। वाले, जी, 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 उनका जी। कोई बयान था शिवाजी को लेकर, हालाँकि उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि शिवाजी महाराज का अपमान किया जाए, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल भी हाँ, नहीं था ऐसा। हाँ, वो नहीं था। हाँ, हाँ। तो उसे लेकर रितेश देशमुख ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और बड़ा ही आक्रामक ढंग से कहा, हम शिवाजी हाँ, महाराज का अपमान सहन नहीं करेंगे वगैरह-वगैरह। तो ठीक हाँ, है, हाँ, हाँ। मुझे मुझे उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, उन्होंने कहा अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन एक बात देखिए, थोड़ा शायद 3-4 साल पहले ऐसा हुआ था हुँ, हुँ, कि हुँ। केबीसी केबीसी में जी, अमिताभ बच्चन ने एक प्रश्न पूछा था और उसमें शिवाजी विकल्प था। तो बवाल मचाया गया था कि उसमें छत्रपति शिवाजी का क्यों नहीं लिखा गया? ठीक है। बवाल हाँ, मचा था बहुत बड़ा, मीडिया में बहुत बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। बवाल मचाया गया था छत्रपति कि क्यों नहीं लिखा आगे? जी, छत्रपति हाँ। क्यों नहीं लिखा गया? तो हुँ, हुँ। मैं ये कहना चाहूँगा रितेश देशमुख से कि रितेश बाबू, आपने फिर छत्रपति शिवाजी क्यों नहीं रखा नाम? राजा शिवाजी क्या होता है? देखिए क्या है, एक चीज़ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, ये हमारे अधिकतर मित्रों को नहीं पता है, सामंत किसे कहते हैं, उसकी प्रक्रिया है, इतने गाँव वाला सामंत, इतना जागीरदार, फिर बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद राजा, हाँ, फिर महाराज, फिर सम्राट, फिर महासम्राट, फिर चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे होता है भाई। राजे तो बहुत थे, देखिए शिवाजी राजे जो ठीक कहा बात जाता है है। ना मराठी में शिवाजी राजे कहा जी, जाता है, छत्रपति साहब हाँ, के लिए, बिल्कुल। शिवाजी राजे, जी, शिवाजी राजे। तो वो जो शिवाजी राजे कहा जाता है ना, तो वो एक अलग बात है। वो संबोधन है, जैसे पंजाबी में "ओ लाले, हाँ, की करदा?" बिल्कुल। हाँ, लाले। दिलीप कुमार राज कपूर को बिल्कुल। कहते थे लाले। हाँ, राज कपूर दिलीप कुमार को लाले रो कहते थे राजे। "ओ राजे, की करदा?" मतलब ये और अलग है। लेकिन राजा, अरे वहाँ छुट-पुट कई राजा थे, शिवाजी महाराज छत्रपति थे, अंतर समझिए बात का। चक्रवर्ती सम्राट, उसकी कैटेगरी में आता है छत्रपति, आपने उसको राजा शिवाजी कर दिया। और वो बागेश्वर बाबा के जरा से बयान पे आप ऐसे कूद पड़े जैसे कि बस अब बहुत बड़ा महायुद्ध आप लड़ने चले हैं। तो पहले तो रितेश बाबू अपनी गलती सुधारिए। इस फ़िल्म का नाम छत्रपति शिवाजी होना चाहिए था। आपने राजा शिवाजी कह के उनके स्तर को नीचे लाने का काम किया है। प्रणाम करता हूँ छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज की स्मृतियों को, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चेतना है। लेकिन रवि जी बात ये है कि जब फ़िल्म बनती है तो फ़िल्म फ़िल्म के हिसाब से ही होती है और होनी चाहिए। ठीक, अन्यथा सुभाष ठीक। बाबू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति इस देश की एक-एक रग-रग में, धमनी में दौड़ रहा रक्त है ना, वो नतमस्तक है। एक-एक रग में, हमारे शरीर में कितनी रगें होती हैं, कितनी नसें, और बिल्कुल, सोचिए फिर कितनी होगी असंख्य, लेकिन एक-एक रग इस देश की नेताजी के प्रति नतमस्तक है। और श्याम बेनेगल जैसे आदमी के द नेताजी द फॉरगॉटन हीरो कब आई और कब चली गई, जरा मित्रों से ये याद बिल्कुल। तो करें। हाँ, सहारा जैसा बड़ा बैनर, श्याम बेनेगल जैसा नाम, ना पैसे की कमी, ना तकनीक की, ना ज्ञान की, ना कौशल की, फ़िल्म कब आई और कब गई। तो इसका मतलब क्या वो सुभाष चंद्र बोस का अपमान हो गया? फ़िल्म बना रहे हैं तो फ़िल्म की तरह होनी चाहिए। फिर वहाँ ये नहीं है, फिर तो अटल जी के नाम से फ़िल्म फ्लॉप ही नहीं होनी चाहिए थी। फिर मोदी जी के नाम से फ़िल्म फ्लॉप ही नहीं होनी चाहिए थी। फिर तो इमरजेंसी फ्लॉप ही नहीं होनी चाहिए थी। फिर तो भगत सिंह के नाम से 3-3 फ़िल्में एट अ टाइम बना दी संतोषी और सनी देओल और इन लोगों ने। वो तो सुपर डुपर हिट होनी चाहिए थी। नहीं, बुरी तरह पिटी डब्बे में रह गई। इसलिए मैं निरपेक्ष भाव से आकलन करके यहाँ बता रहा हूँ, इसे किसी भी भावनात्मक स्तर पर नहीं लिया जाना चाहिए। ये बॉक्स ऑफिस बिल्कुल। प्रेडिक्शन है। बस इतनी सी बात है, ये कहना ज़रूरी है, वरना लोग क्या होता ठीक है बात है। शिवाजी महाराज के, छत्रपति महाराज के नाम पे हाँ, अलग-अलग लोग दुकानें लगाए बैठे हैं और खुद उन्हीं का वो अपमान तो करते हैं। अरे भई शिवाजी महाराज इतनी ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है। राजा शिवाजी नामांक 5 है, 3 प्लस मिला, क्योंकि रिलीज़ के अंक है ना, ओके, 1 मई को मूलांक 1, भाग्यांक 7 और दिनांक 6, 3 प्लस। बहुत अच्छे अंक होते हैं 3 प्लस, और पहले ठीक है। फ़िल्म के नाम में। तो अगर ये हुँ, ट्रैक हुँ, हुँ। बरकरार रहा तब तो ज़बरदस्त कमाल होगा। लेकिन देखते हैं आगे क्या रहता है। अब इसमें 3 प्रोड्यूसर है, रितेश विलास राव जी, देशमुख। देखिए, एक जी, बात तो है कि रितेश बाबू जो है ना, जी। इनके 17 तारीख से 8 का अंक बनता है, 17 दिसंबर से। ये हम आगे के अच्छा, अंकों में लेंगे। हाँ,
चलिए हाँ यही हाँ ले लेते हैं। 17 दिसंबर 1978 नामांक रितेश विलास राव देशमुख का जो है वो 7 बना, उसका 4+ है। उसके बाद में 17 दिसंबर 78 से रविवार का जन्म है, तो रविवार को 1 और 4 तो 1 का 2+, 4 का 0, मूलांक 8 का 1 माइनस है, भाग्यांक 9 का 2 माइनस है, आयुंक 3 का 2+ है, और कुल मिलाकर कितने हो गए? 4 2 6 तो प्लस हो गए, 6 2 8 प्लस हो गए, 3 माइनस, तो 5+/6। 5+ में 6 का अगर भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.8 और 8 3, 0.83। ठीक है, ये ठीक। इनका आया। किसका आया? रितेश का रितेश, प्लस में हाँ, है ये। रितेश देशमुख का 0.83+। बहुत ठीक। लंबा चौड़ा मामला नहीं है, 1 से भी नीचे है। देखिए, यहाँ मैं आप और आदरणीय मित्रों को अंक ज्योतिष की एक खास बात बताना चाहता हूँ। रितेश देशमुख मूलांक 8 वाले हैं ठीक है। और पितृ अंक होते हैं ना, वो 4 वाले हैं। ये ठीक है कि मराठी परंपरा है कि सब पिता का नाम लिखते हैं, अपने नाम और जाति के बीच में, लेकिन जी। पहले तो रितेश नहीं लिखते थे। हाँ अभी लिखने पहले तो रितेश देशमुख ही लिखते थे ना। इनके बिल्कुल भाई बिल्कुल। अमित हैं, वे जरूर नाम को दूसरे रूप में काम लेते थे। तो जिस व्यक्ति के अंक 8 की प्रधानता वो अगर अपने पितृ नाम को शामिल करता है, तो जीवन की बहुत बड़ी भूल करता है, बहुत बड़ी गलती करता है। मैं मूर्खता नहीं कहूँगा, गलती कह देता हूँ। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों? कर जी। लिया है तो, क्योंकि उसमें क्या होता है, 79 हो जाता है, 7 और 9, 9 7 का विरोधी और फिर वो अंक 79 का 7 बनता है। तो ये मामला जो है वो, और क्योंकि इनका भाग्यांक 9 है ना, वो 9 फिर 7 का विरोधी है, 7 ब्लड को पतला करता है। नुकसान ही नुकसान है, जितना जहाँ तक है। तो मूलांक 8 और ये सब हम बता चुके हैं क्या। अब लेकिन अब ज्योति जी। देशपांडे, वही जियो स्टूडियो। जियो अब स्टूडियो ज्योति जी हाँ। देशपांडे जी जो है, इनका आपको पता है, दर्शकों को पता है, सिर्फ नामांक उपलब्ध है। 9 का 2 जी। माइनस, 2 माइनस। अच्छा। उसके बाद में जिनेलिया डिसूजा इसमें तीसरी निर्मात्री के रूप में है। ठीक है, तो ओके। जिनेलिया 5/8/1987 बुधवार है, बुधवार का 5 3+ है, नामांक 3 का 2+ है, मूलांक 5 का 3+ है, भाग्यांक 2 का 1+ है, आयुंक 4 का 0 है, कुल मिलाकर 3 2 5 3 8 है, एक 9+/5 1.8+। ठीक है, अच्छे ठीक नहीं है। है, हाँ। बढ़िया तो थोड़ी अच्छे नहीं, ठीक है। अब देखिए, ये रितेश देशमुख का 0.83 हो गया, हाँ? ठीक। और जिनेलिया का हो गया 1.8 और ज्योति देशपांडे का 2 माइनस। तो हम इन सबको देखेंगे तो ये कितना हो गया? 18 8 26, 2.63 प्लस माइनस 2, यानी कि कितना हो गया? 63, 0.63 प्लस, और इसमें हम 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 21 ये 63, ओ 0.21 प्लस। तीनों पॉइंट दो। निर्माताओं का। लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ज्योति देशपांडे का 2 माइनस है। तो अगर उनके बिल्कुल। जन्मांकों का मार्जिन माना जाए तो वो नेगेटिव की तरफ ही लिया जाएगा, पॉजिटिव में नहीं। क्योंकि ये ओवरऑल तीनों का 0.21 प्लस है, 0.21 गलत उच्चारण में। अगर ये बहुत ज्यादा होता तो ज्योति देशपांडे के नामांक के माइनस के मार्जिन को हम इधर ले लेते पक्ष में, और ये विरोध में जाएगा। तो ये तो गई भैंस पानी में, मुहावरे में। अच्छा। अब कास्ट, ओके। हाँ, अब कास्ट की अगर हम बात करें, हाँ, पहले डायरेक्टर, डायरेक्टर तो फिर वही बात है, जी। रितेश देशमुख डायरेक्टर के रूप हाँ में वही 0.83 प्लस ठीक है। हो गया ना, 0.83 प्लस। बिल्कुल वही कास्टिंग वही में हाँ। रितेश देशमुख तो फिर वही 0.83 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, संजय दत्त नामांक 3 हाँ 2+, हाँ हाँ। 29 जुलाई 1959 बुधवार 5, बुधवार का अंक 5 का 3+, मूलांक 2 का 1+, भाग्यांक 6 का 2+, आयुंक 4 का 0। तो 3 2 5 3 8 8, ठीक है, तो कितना हो गया? 2 3 5 2 7 और 1 8। हाँ, तो 8+/5। अब इसमें अगर हम भाग देंगे तो ये आएगा 16 5 80, यानी 1.6 प्लस, ओके। 1.6 किसका? जी। संजय दत्त का। संजय दत्त। तो संजय जिनेलिया, दत्त। जिनेलिया का अब नाम जिनेलिया देशमुख है इस फिल्म में, जी। जो पर्दे पर, जिनेलिया हम्म। डिसूजा नहीं है।
नहीं है। हाँ। फिर अभिषेक बच्चन की बात करें तो नामांक 4 का 0 है, 5 फरवरी 1976 गुरुवार 3 का 2 प्लस है, मूलांक 5 का 3 प्लस है, भाग्यांक 3 का 2 प्लस है, आयुंक 6 का 2 प्लस है, तो 2 2 4 2 6 और 3 9 प्लस बटे 5 यानी 1.8 प्लस वही जिनेलिया देशमुख के जितने हैं। बिल्कुल। हाँ। विद्या बालन इसमें है, जी। ट्रेलर में भी दिखाई देती हैं। नामांक हम्म। 7 का 4 प्लस हो गया, 1 जनवरी 1979, 89 नहीं 79, सोमवार। जी। सोमवार के 2 का 1 प्लस है, सोमवार के 7 का 4 प्लस है, मूलांक 1 का 2 प्लस है, भाग्यांक 1 का 2 प्लस है, आयुंक 3 का 2 प्लस है। तो 4 4 8 और 1 9 और 2 11 2 13 2 15 प्लस बटे 6 यानी कि 2.5 प्लस। सबसे ज्यादा भारी भरकम अंक किसके हैं? सबसे विद्या ज्यादा। बालन हाँ। जी के हैं। अब देखिए यहाँ रितेश देशमुख के चारों कलाकारों का, हाँ जिनेलिया जिनेलिया देशमुख यानी 1.8, हाँ। पांचों हाँ। कलाकारों कर ले तो रितेश देशमुख के 0.83 प्लस है। उसके बाद में इनके कितने हो गए ये, संजय दत्त के 1.6 प्लस है, अभिषेक बच्चन के 1.8 प्लस है, विद्या बालन के 2.5 है और जिनेलिया के कितना हो गया, ये हो गया पॉइंट 1.8 प्लस। ठीक है, तो हाँ अब हम इसमें देखेंगे तो ये सारा जो है वो आ गया 8.67 प्लस और 5 कलाकार है तो 5 का देंगे भाग। ठीक। 8.67 प्लस में 5 का भाग देंगे तो देखकर देखिए एक, उसके बाद में कितने आए 1.7 और फिर आए 3 यानी कि 1.73 प्लस किसके हैं, प्लस। पांचों कलाकारों सारे। के। हाँ। हाँ हाँ हाँ। अब ये देखिए कि फिल्म का 3 प्लस और हम्म। वो जो है सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। हाँ, सारे प्रोड्यूसर। हाँ। सारे प्रोड्यूसर का हो गया 0.21 प्लस। डायरेक्टर का पॉइंट टू कितना आ वन। गया, डायरेक्टर का 0.83। ठीक है, बिल्कुल। और इन कलाकारों को आ गया 1.73 प्लस। तब आप देखिए 3 3 6 और 1 7। ठीक है, उसके बाद में 7 8 15 और 2 17। उसके बाद में आ गया पॉइंट, तो 2 और 3 5 यानी कि 5.77 बटे 4। अब आप खुद ही देखिए, बहुत सीधी सी साफ सुथरी सी बात है कि 1.44 प्लस क्या आए हैं, पूरी फिल्म ठीक। का एक। अंतिम आकलन 1.44 प्लस। 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिल्म जी। के नामांक के अलावा निर्माताओं के अंक, निर्देशक के अंक इतने बुरे हैं और उसके बाद ओवरऑल अंतिम आकलन बहुत बुरा है। मतलब ये है कि इसमें थोड़ा बहुत राहत की जो बात है वो फिल्म का नामांक है। तो वो हाँ। जो स्थिति है, या पांचों कलाकारों का 1.73 1.73 है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये फिल्म थोड़ा बहुत कमा ले तो कमा ले, कुछ खास बिल्कुल। चमत्कार जैसा ये करती नहीं दिख रही है। स्थिति कुल मिलाकर निराशाजनक ही है। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि इस फ़िल्म को अगर बॉक्स ऑफिस पर साधारण सफलता भी मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात। नामांक 3 है तो शिवाजी महाराज के कारण भावनाओं को लेकर के भले ही कुछ लोग देखने जाएँ शुरुआत में, लेकिन ओवरऑल ये फ़िल्म निराश करेगी। और इस फ़िल्म में देखिए, अब मैं पहले ज्योतिषी बात कर लूँ फिर दूसरी टिप्पणी करूँ। जी। रितेश देशमुख इस फ़िल्म की बहुत बड़ी कमज़ोर कड़ी साबित होंगे। जबकि 3 एक्टर डिपार्टमेंट है उनके पास। तो प्रोडक्शन में तो जियो वालों ने पैसा लगा ही दिया और वो मियाँ-बीवी जी। दोनों हैं, तो वो भार उधर खुद ही है। बिल्कुल। जेनेलिया ने क्या सँभाला होगा? चेक पे साइन कर दिए होंगे। अब प्रोड्यूसर और क्या बिल्कुल। करता? लेकिन हाँ, ठीक है। भाई प्रोड्यूसर का और काम क्या है? अब वो गुलशन राय वाले प्रोड्यूसर वो तो रहे नहीं। नहीं। जैसे आप सेट की वो हाँ। चीज़ें भी, विजय आनंद के अलावा गुलशन राय ने हर डायरेक्टर को जो है ना बाकायदा वॉच किया है, सुपरविज़न किया है। विजय आनंद की ठीक फ़िल्म है। होती, डायरेक्टर होते तो गुलशन राय कह दे ये गोल्डी की फ़िल्म है, वो जो है ना उसका काम जाने, मैं निश्चिंत हूँ। तो अब वो ज़माना रहा नहीं। दूसरी बात क्या मैं आपको दिखाऊँ, मैं ट्रेलर देखे हैं साहब, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ा अच्छा। मिसकास्ट मामला है शिवाजी के रूप में रितेश। सबसे बड़ा मिसकास्ट। कैसे ठीक। कि शिवाजी महाराज का पतला आयताकार यानी लंबा आयताकार चेहरा और वो शिवाजी ठुड्डी। अरे साहब पूरी ठीक। दुनिया में शिवाजी चिन्ह नाम से प्रसिद्ध है, ये बात मुहावरा है।
किसी की ठुड्डी थी, अरे तो शिवाजी चिन्ह है, पर आपने उसी का खात्मा कर दिया। एक चौड़ा चेहरा विलासराव, ये क्षमा कीजिए, रितेश विलासराव देशमुख का चौड़ा चेहरा, शिवाजी का चेहरा ही नहीं। शिवाजी की नाक बिल्कुल इतनी तीखी थी जिसको कहते हैं तलवार की नोक-नुमा नाक। वो नाक की नोक और ठुड्डी की नोक, यही तो उनकी विशेष पहचान थी। कहाँ है ही नहीं। चेहरा चौड़ा, नाक वो चौड़ी पसरी फूली हुई नाक। उसके बाद में शिवाजी महाराज की जो आँखें हैं, वो आँखें ऐसी छोटी आँखें, भेदती आँखें, ऐसे लगे स्कैन कर रही है। यहाँ तो चौड़ी खुली आँखें हैं, कॉमेडियन वाली आँखें हैं भाई। ये आँखें तो महमूद वाली आँखें हैं, राजेंद्र नाथ वाली आँखें हैं। देखिए क्या होता है, जॉनी लीवर, जॉनी वॉकर, अभी जी कॉमेडी की आँखें अलग होती हैं। दिलीप कुमार की ठीक। आँखें कभी आपने इतनी चौड़ी देखी? नहीं। कॉमेडी के अलावा कहीं नहीं है। सीरियस, अमिताभ बच्चन की आँखें कॉमेडी, ये कॉमेडी की आँखें हैं, तो सबसे बड़ी मिसकास्ट अगर देखी जाएगी तो रितेश खुद होंगे। और उसके बाद संजय दत्त तो देखिए, वो चाहे अरशद चौधरी हो, क्या असलम चौधरी हो, असलम चाहे असलम वो चौधरी। विनायक वाला हो, बल्लू हो, और चाहे ठीक है। वो आपके इसमें अफजल खां हो, तो हर जगह अफजल संजय दत्त खान। को वो वो तो बात अब्दाली सही भी है है। तो हर जगह संजय दत्त ही हैं वो। संजय दत्त से ठीक आप है। कोई उम्मीद मत रखिए कि वो कैरेक्टर के हिसाब से एक्टिंग करेंगे, ये उनके बस का रोग भी नहीं है, वो नहीं होता है ऐसे। तो ठीक चीज़ है। मैं तो यही कहूँगा कि भई फ़िल्म के कलाकारों का चयन भी गलत है, और बॉक्स ऑफिस पर ये फ़िल्म उम्मीदें तोड़ेगी और निराश करेगी। अब ठीक है, शिवाजी महाराज के प्रति श्रद्धा है तो शुरू में लोग जाएँ, वो एक और बात है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी इतना नहीं होगा कि कोई बड़ी कमाई कर ले, खास कमाई। आपने एक चीज़ जो कही बिल्कुल ठीक है कि भाई इसके नामांक से फ़िल्म को राहत मिल सकती है, क्योंकि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम ही होगा, वही नाम है, टाइटल है राजा शिवाजी, तो स्वाभाविक है कि उस नाम की वजह से, उस नाम का जो व्यक्तित्व है उनका, उसकी वजह से देखने जाएँगे, तो ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरा आपने कहा कि थोड़ी मजबूती कलाकारों से मिलती है, तो स्टार कास्ट जो है वो हमने नाम लिए हैं। हालाँकि मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि इसमें बहुत सारे नाम हैं, मल्टी स्टारर फ़िल्म है, नाम अगर देखते तो और चमकते नाम है, जैसे जाने-पहचाने महेश मांजरेकर, फरदीन खान, भाग्यश्री, सचिन खेड़ेकर, अमोल गुप्ते, बमन ईरानी, जितेंद्र जोशी, सिद्धार्थ जाधव, सलमान खान का भी इस फ़िल्म में कैमियो है। अब इतने सारे नामों का कैलकुलेशन नहीं हो सकता, मगर कहानी के जो मुख्य 5 पात्र हैं वो हमने ले लिए हैं इसमें। तो और देखिए, इसमें इतिहास एक प्रधान चीज़, फ़िल्म है, हाँ, इतिहास बिल्कुल। प्रधान फ़िल्म में मल्टी हाँ, स्टारर तो होती है, लेकिन अब 10-10 कलाकारों का तो लिया नहीं जा सकता। नहीं, नहीं, कम वही, बात, वही तो जो प्रमुख हमारी भी कलाकार अपनी हैं, एक जो छत्रपति, सीमा है। हाँ, तो जो मुख्य पात्र हैं मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी है तो वो हो गए, जो अफजल खान निभा रहे हैं, संभाजी शाहजी भोसले जो उनके भाई का रोल निभा रहे हैं, विद्या बालन जो है वो बड़ी साहिबा बनी है, जो आदिल शाही का मामला है, जेनेलिया जो है वो राही बाई मतलब जो शिवाजी महाराज की पत्नी है उनकी भूमिका। बाकी फिर सारे कलाकार इस मुख्य कहानी में से उनके पात्र जो है वो छोटे-छोटे हो जाते हैं। एक चीज़ बस इसमें मुझे थोड़ा-सा आप बता दीजिए। जी, जी। आप पहले आप। अच्छा, क्योंकि ये रितेश देशमुख बतौर निर्देशक भी इस फ़िल्म में हैं और शायद उनकी मराठी में भी इससे पहले 2 या 3 फ़िल्में कर चुके हैं वो। क्या उनको निर्देशन सँभालना चाहिए? अक्सर हमने देखा है कि भाई ऐज बढ़ने के साथ-साथ जो है चलिए साइड में इसे भी सँभाला जाए, निर्देशन किया जाए। निर्देशक के रूप में क्या भविष्य में उनको कोई सफलता मिलती दिखती है या होता है कि यार हाथ खींच लें यहीं से? मैं उससे पहले यहाँ 2 कमेंटें लेना चाहूँगा। अच्छा जी। अजिंक्य जाधव 6876 जी। कहते हैं, क्या गलत है महाराष्ट्र में नाम और सरनेम के बीच में पिताजी माताजी के भी लिखते हैं, तो इसमें किसने कहा गलत है? किसने कहा गलत है भैया? बात पूरी पहले सुना करो ढंग से, कान खोले रखो और पूरी बात हुँ, सुनो। हम ये कह हुँ। चुके हैं कि महाराष्ट्र में परंपरा है, मराठी में ही नहीं है, गुजराती में भी परंपरा है बीच में पिता का नाम बिल्कुल। लिखने की। तो किसी उल्लू के पट्टे ने कहा है कि गलत है? अरे ढंग से सुनो तो सही। हमने हुँ, परंपरा को गलत नहीं कहा, हमने कहा है कि ये ज्योतिषीय योग रितेश के कहते हैं कि इन्हें पहले की तरह अपना नाम रितेश देशमुख लिखना चाहिए, और उसका कारण भी समझाया है। तो पहले ढंग से सुना करो, फिर लिखा करो, ऐसे हवा में मत फेंको। दूसरी बात है, हेमंत हेमंत राजस राज राजंखला जी, ये हेमंत राज सांखला जी जो है, हाँ, इन्होंने जो हेमंत लिखा है ये राज। इस पे गौर किया जाना चाहिए। क्या? तानाजी में शरद केलकर ने जो रोल किया था, सोचिए, तीखी नाक, हाँ, तीखी ठुड्डी और वो आँखें,
मैं भूल गया बिल्कुल उल्लेख करना, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, बिल्कुल सही याद दिला। वो जो तानाजी में शिवाजी का रोल किया शरद जी ने, क्या गजब किया साहब। वो वो बिल्कुल। वो चीज चाहिए। ऐसे लगता है शिवाजी ये तो साकार हो गए, साकार हो हाँ गए। हाँ बिल्कुल 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 वो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल वो बात है, इसीलिए वो बात बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। सही है। हाँ, अब आपकी बात पर देखिए जो अंक बता रहे, जी अब मैंने नाम का ज़िक्र किया ना कि इन्हें अपने बीच में नाम जी। के बीच में पिता का हाँ नाम जैसे हाँ। पहले नहीं लिखते थे, नहीं लिखना चाहिए। जी उसका कारण वही मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, मैं थोड़ा विस्तार कर जी। दूँ। पितृ परंपरा का अंक 4 होता है, ये डायरेक्शन का अंक होता है। इसीलिए मैंने कह रखा है, रणबीर कपूर जिस दिन बतौर डायरेक्टर मैदान में आएँगे ना, तो पहली फ़िल्म हम्म। सुपरहिट होगी उनकी और आगे लंबी यात्रा करेंगे दादा की तरह। आपने कहा ये, जी जी बिल्कुल 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 यार। उसका कारण क्या, वो अंक 4 होता है। रितेश देशमुख के मूलांक 8 बैठा है। वो 8 बैठा, वो 4 और 8 में तो प्रेत युति होती है। तो ऐसे लोगों को निर्देशन तो कभी करना ही नहीं चाहिए। ओके। इसी युति के कारण मैंने कहा पिता का नाम भी बीच में काम नहीं लेना चाहिए। बैनर भी पिता के नाम पे हम्म। नहीं होना चाहिए। ओके। उसका एक कारण है। मैं आपको और आदरणीय मित्रों को अब 2 मिनट लूँगा, एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ मैं जी 2012 की। जिनेलिया जो है ना, जिनेलिया तब डिसूजा हुआ करती थी, शादी हुई थी नई-नई रितेश से। जी। तो 5 अगस्त को इनका जन्मदिन आता है ना? तो मैं ठीक। अभी तो कुछ सालों से नहीं लिख रहा, लेकिन तब मैं आज की हस्ती नाम से रोज़ जन्मे जो सेलिब्रिटी है ना, उनके प्रेडिक्शन जी डालता था साल भर के। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने ये प्रेडिक्शन डाला था जिनेलिया डिसूजा के 5 अगस्त के जन्मदिन के आस-पास 2012 में। उसमें डाला था कि पितृ क्षति, पिता या ससुर की क्षति हो सकती है, उनके जीवन को हानि पहुँच सकती है। ये लिखा था, 3 ओके। पॉइंट में से 1 ठीक। पॉइंट ये था। हम्म। और 2012 में गोरेगांव ईस्ट में मेरा ज्योतिष सम्मेलन था, तो मैं वहाँ पहुँचा था अ, 19 अगस्त 2012 को और 13 अगस्त को विलासराव देशमुख का देहांत हो चुका था। बिल्कुल। मैंने बहू के अंकों से ससुर के जीवन की क्षति की बात कही थी और जबकि उस समय उनको जो डोनर था ना, जो डोनर चाहिए था किडनी जी। का, वो मिल भी हाँ गया हाँ। था। ऑपरेशन की डेट तय हो गई थी कि फलाँ डेट को ऑपरेशन होगा, डोनर मिल गए, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगी। लेकिन जिस दिन वो ऑपरेशन होना था, उस दिन कुछ घंटे पहले उनका देहांत हो गया। मैंने ये ज़िक्र क्यों किया है? ससुर पिता तुल्य, पिता, पिता वो बिल्कुल। अंक होते हैं। अब देखिए आप जिनेलिया देशमुख लिख रही हैं। ध्यान दीजिएगा, जिनेलिया जी। डिसूजा, जिनेलिया रितेश डिसूजा या जिनेलिया रितेश देशमुख नहीं लिख रही हैं। मराठी में ये भी बिल्कुल। परंपरा है। मराठी में ये हाँ भी परंपरा है कि पत्नी बीच में मराठी गुजराती की पति का नाम लिखे, नहीं लिख रही है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रितेश देशमुख को निर्देशन जहाज के कप्तान के रूप में काम नहीं करना चाहिए, ओके ठीक है। नहीं करना यहाँ चाहिए। जो, हाँ हमारे जो साथी हैं हेमंत जी, इन्होंने शरद केलकर का नाम लिया। एक और नाम मराठी भाषा में खास तौर पर चिन्मय मांडलेकर का जो नाम है, दो नाम जो है वो मराठी के दर्शक ले रहे हैं कि ये दो नाम जो है, ये दोनों कलाकार छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में बेस्ट लगते हैं और किया भी है इन लोगों ने, फिल्मों में नाटकों में दूसरा काम किया कौन-सा? है। दूसरे कौन से? चिन्मय चिन्मय मांडलेकर, देखा नहीं, मराठी याद में नहीं है, उन्होंने बहुत सुंदर रंगमंच में और सुंदर। सिनेमा में, हाँ बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा उनका भी। लेकिन वही तो शर्त है, लोग, तीखी नाक और चिन चिन और फिर वो वो आगे है वो, दाढ़ी हाँ वैसी, दाढ़ी भी वैसी, बिल्कुल बिल्कुल ऊटी वैसी, वाली हाँ तीखी चुभती दाढ़ी। बिल्कुल, और हाँ शिवाजी का जब बनाते हैं ना, शिवाजी के चेहरे जी को तो ये बनता है, ठीक ये, है, हाँ हाँ, ऐसे बनता है शिवाजी ठीक, का चेहरा। हाँ पर ये सही। हमारे दर्शक मित्र जो जिनका आपने उल्लेख किया, बहुत-बहुत धन्यवाद ये जी बात बताने के जी लिए। धन्यवाद, बिल्कुल बिल्कुल, वो नियमित जुड़ते हैं हमारे साथ में, बिल्कुल हाँ अच्छा लगता है जब इस तरीके से हाँ संवाद होता है। हाँ। और दूसरा मैं ये भी कहूंगा, ध्यान से मतलब सुने, आक्षेप हाँ। लगाने जैसी बातें ना करें, या तो वो आप ऐसे ही फैक्ट के सुनते साथ नहीं है, बीच में कमेंट है मार ना, देते हैं, यार हमारी मेहनत की वही पानी ऐसे मत फेरो, पोंछा मत मारो। हम वो आपके लिए करते हैं तो आपसे गंभीरता की उम्मीद रखते हैं। वो रामायण वाली बात भी, मतलब कि ये कुछ भी कहे, मैं तो कह रहा हूँ सुपर फ्लॉप है, इसका मतलब सुना मैंने है गलत नहीं। कहा है क्या? उल्टा कहा है? मैंने भी तो बिल्कुल वही बिल्कुल, कहा है भाई, तो आपको ये लिखना ठीक चाहिए है, था कि हाँ, मैं सहमत हूँ कि ये बात है। हाँ ये है, भाषा नहीं ही तो ठीक होती चीज है है, जो तालियाँ या गालियाँ हाँ दिलवाती है साहब।